हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो गाइस, आज का जो हमारा ये सेशन है ये लेक्चर नंबर 6 है और इसके अंदर हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एरर नाम का जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। ये गाइस आप लोगों के टॉपिक जो है ये पेज नंबर 9 में आपको मिलेगा। पेज नंबर 9 में आप सब बच्चे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 11th में चले जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 11th बाय न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है प्रशांत। तो चलिए शुरू करते हैं। किसका अंदाज है चलो बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, हम सबने इसके पहले बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ी। आई होप गाइस आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियो को पसंद किया और आप सबके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। आप सब एकदम हाई लेवल तक चीजों को सीख रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तुम धमाका मचाओगे और महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा पढ़ करके आगे निकलेगा। ठीक है, तो बस मेहनत करने की देर है, वीडियो देख करके नोट्स बनाने की देर है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की देर है, बाकी और क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ एरर। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है, मीन एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, और इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजों को गाइस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिरकार हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन, समेशन, ये सब कुछ क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए यार, आज के इस प्यारे से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग यहां पर सीखेंगे कि आखिरकार एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या है। पेज नंबर 9 में आप सब बच्चे चले जाओगे तो आपको सबको सीखने मिलेगा। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले यह बता दूं कि एस्टिमेशन ऑफ एरर तो ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर एरर क्या चीज होती है। आखिर ये जो एरर है हमारा, ये होता क्या है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब क्या है, चीजें कैसी होती हैं। देखो बच्चों, हमने इसके पहले यह सीखा था कि हम जब कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, हम क्या परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सबको पता ही होगा कि जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सभी बच्चे, तो जो चीजें होती है ना, यहां पे ध्यान देना, तब हमारा एरर का प्रोडक्शन होता है, तब हमारा एरर आता है। एरर जो है बेसिकली किस वजह से आता है, ये हमने देखा था कि एक बात तो पक्की है कि एरर हमारा 100% आएगा ही आएगा। मतलब जब तुम कोई भी चीज को दुनिया में, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे तुम रहो या कोई भी रहे, जब कैलकुलेट करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को, या मतलब एक्सपेरिमेंट करता है और कोई वैल्यू को कैलकुलेट करता है, तो यह बात पक्की है कि एरर तो आना ही बनता है भाई। एरर आएगा, कोई भी एरर को आने से रोक नहीं सकता। मतलब दुनिया की कोई भी डिवाइस, दुनिया का कोई भी चीज ऐसा नहीं जो एरर को रोक ले। बस इस बात को आप सबको ध्यान रखना है, मतलब एरर आना पक्की बात है। ठीक है, तो यार एरर क्यों आता है, कभी कभी देखो डिफेक्ट इन डिवाइसेस, जिसके वजह से तुम मेजर कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, मतलब कि हो सकता है कि तुम्हें ही मेजर करने ना आता हो। ठीक है, तुम्हें ही मेजर करने ना आता हो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, या फिर सिस्टम डिफेक्ट हो सकता है, मतलब कि तुम्हारे सिस्टम में डिफेक्ट होगा, जो मेथड से तुम कर रहे हो वो मेथड ही गलत हो। तो ये कोई भी तरीके से हो सकता है भाई। अगर तुम कितने भी सही हो, तुमको फॉर्मूला लगाने आता है, एक्सपेरिमेंट करने आता है, तो डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट कभी भी तुम्हारा लाइफ में कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं मिलने वाला रिजल्ट, कुछ ना कुछ तो साला उसमें एरर रहेगा ही रहेगा। ये फिजिक्स का रूल है, याद कर लो आप लोग। ठीक है, चाहे कोई भी साइंटिस्ट हो, तुम दुनिया की कुछ भी चीज मेजर करो, आज जो बच्चा वैल्यू तुम्हें पता है, सन से अर्थ के बीच में डिफरेंस मालूम है तुम्हें, सन से लेकर के मून तक, अर्थ से लेकर के मून तक, अर्थ से लेकर के मार्स तक, जो ये सब वैल्यूज तुम्हें पता है ना, ये वैल्यूज 110% एक्यूरेट नहीं है, ये 99% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो दुनिया की कोई भी चीज हो, फिजिक्स की कोई भी वैल्यू आज तक जो तुम्हें पता है, इवन जो तुम 1000 ग्राम वजन मेजर करते हो, जाकर के मास मेजर करते हो, तो वो मास भी 1000 ग्राम सच में एक्यूरेट नहीं होता। हाँ, दुनिया की सारी मशीनें हैं जो 99% एक्यूरेट तुम्हारा मास बताती है, और हमें वही लगता है कि ये 100% एक्यूरेट है। बट सच में कोई भी ऐसी मशीन नहीं, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो 100% पूरा का पूरा एक्यूरेट वैल्यू तुम्हें बता सके। इस बात को ध्यान रखना। और बेटा एक बात ध्यान रखो कि जो रियलिटी में एक्यूरेट वैल्यू है
और हम 99% तक पहुंचते हैं कैलकुलेट करके, तो जो वो मेन एक्यूरेट वैल्यू और जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वही है हमारा एरर। उतने की गलती हो गई ना, वही एरर कहलाता है। चलो फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट की जो भी वैल्यू तुम मेजर कर रहे हो वो 5 है। कितनी है? 5। एकदम 110% नेचुरल एक्यूरेट वैल्यू है 5। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? 5 है। अब जब तुम कैलकुलेट करोगे तो या तो तुम्हारी वैल्यू इससे कम आएगी, मान लो 4.9 आ गई, और या तो इससे ज्यादा आएगी, मान लो 5.1 आ गई। अब भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे मेथड में गलती हो। अगर तुम्हारा मेथड सही है तो एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। यह एक्सपेरिमेंट 100% सही कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट का जो डिवाइस है वो मशीनें बनाती हैं और वो कभी भी 100% एक्यूरेट, या हम भी बनाएं तो ह्यूमन एरर तो होता ही है यार, एरर तो होना ही है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब बेटा ध्यान दो कि जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मान लो नेचुरल वैल्यू है और हमें खुद नहीं पता कि यही है वैल्यू, हाँ फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं, तो ये मान लो किसी एक्सपेरिमेंट की नेचुरल एक्यूरेट वैल्यू है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा इतना ही आएगा, कभी 5 नहीं मिलेगा हमको, और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसकी वैल्यू एक्यूरेट ये वाली होगी। अगर हमें पता चले तो हम लिख नहीं देंगे, समझा? हमें तो यही मालूम होगा ना जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो 4.9 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है, तो 5 माइनस 4.9 तो कितना आएगा? डिफरेंस कितना आया बेटा हमारा यहाँ पे? 0.1 का। तो दिस 0.1 इज द एरर। आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पे कितना एरर आएगा? 5.1 है, तो 5 माइनस 5.1, समझा अच्छे से? अब आप बोलोगे 5 में से 5.1 तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस 0.1। अब माइनस साइन कभी दिखाते नहीं है, ठीक है? तो कितना है? यहां पर भी एरर आया, 0.1 का एरर आया, ये हमारा एरर कहलाएगा। तो मेन मेरा मुद्दा ये नहीं समझाना है कि प्लस माइनस, मेरा मुद्दा ये था कि एरर समझाना क्या होता है, बस इतना ध्यान रखो। प्रैक्टिकली एरर समझाना, कभी कभी एरर ज्यादा हो, मतलब कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू से चीजें ज्यादा भी हो सकती हैं और कभी कभी कम भी हो सकता है। तो बेटा चल एक बात तेरे को मैं बताता हूं कि अगर मान ले ये हमारी वैल्यू ए है और जो, ध्यान देना, ये ए हमारी वैल्यू है, ठीक है? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट में तुम्हें बताता हूं, ठीक है? ये तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है जो हमें कभी मिलेगी नहीं, हम कितना भी कैलकुलेट कर रहे हैं हमें पता भी नहीं चलेगा। जब रियलिटी में हम किसी चीज को नया नया ढूंढने जाएंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि किसी की एक्यूरेट वैल्यू कितनी है। अगर हमें पता होती तो हम कैलकुलेट ही क्यों करते, समझ रहा है? तो मान लो कि हमने किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट किया, 4.9 आया हमारा, तो ये 4.9 मान लो हमारा ए है। अब हमें भी मालूम है कि ये एक्यूरेट वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 99% ही सही वैल्यू हो सकती है, ये 100% सही वैल्यू हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इसका एरर कितना है? मान लो 0.1 है, तो इसको मैंने ए का एरर डेल्टा ए। अब हमें पता थोड़ी है कि ये 0.1 इसमें ऐड करेंगे तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू जो भी होगी वो आएगी, या फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, समझ रहा है? क्योंकि देखो मेन वैल्यू जो हमारी है, रियल वैल्यू जो एक्यूरेट होगी, नेचुरल वैल्यू जो होगी, अब हमें क्या पता क्या होगी, जो भी होगी। अब यहां मैंने एग्जांपल के लिए 5 बता दिया आपको। अब जो भी वैल्यू हमारी होगी उसमें या तो हमारा एरर ऐड होगा हमारे वाले वैल्यू में, या तो माइनस होगा, क्योंकि हम या तो ज्यादा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मेन वैल्यू से, या कम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ज्यादा फाइंड करेंगे तो हमें हमारे एरर को, हमारा जो एरर आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो हमारी वैल्यू कम आएगी मेन वैल्यू से, एक्यूरेट वैल्यू से, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आएगी, तब तो हमें अपने एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका कैसा होगा? जो हमारा मेन वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की उससे या तो हमारा जो एरर वैल्यू है उसे हम ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे, तब जाके हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी। एक्चुअल वैल्यू जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, समझा हम क्या कह रहे हैं? एक बार चलो आ जाओ वापस से एक बार समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट की कोई एक एक्यूरेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब वो हमें खुद नहीं पता कि वो वैल्यू कौन सी है, तो मान लो मैंने फाइंड करना शुरू किया। मान लो एक बार फाइंड किया 4.9 आई और एक बार फाइंड किया 5.1 आई, सपोज दैट। अब हमें खुद नहीं पता कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, तो मान लो कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है? अब ध्यान देना अच्छे से। अब ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हमें पता है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो मेरे एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे एक्यूरेट वैल्यू से कम भी होगी।
तो मुझे तो नहीं पता कि ज्यादा है कि कम है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि मेरी ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो है, बट मेन जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो मेरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस एरर, या तो माइनस भी कर सकते हो एरर, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब अगर मान लो एक्यूरेट वैल्यू से ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है तो एरर को जोड़ूंगा तो मेन वैल्यू मिलेगी एक्यूरेट वाली, और अगर ये ज्यादा वैल्यू है तो फिर एरर को माइनस कर दूंगा तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जो मैं लिख रहा हूं यहां पे चीजें समझ में आ रही है? एरर की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हें एरर पढ़ा रहा हूं, मतलब समझा ना? जो हमारी गलती है उस गलती को सही सुधारना है, हमें सही करना है, तब हमें एक्यूरेट चीज मिलेगी। हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, हम जहां तक भी पहुंचे हैं, या तो हम ज्यादा निकल गए अपने एक्यूरेट वैल्यू से, या तो हम पहले ही हैं। अगर हम पहले ही हैं तो एक्यूरेट को, हमारा एरर को ऐड करना पड़ेगा तब एक्यूरेट मिलेगा, और अगर हम ज्यादा निकल गए तो एरर को माइनस करना पड़ेगा तब एरर मिलेगा, हमारा एक्यूरेट मिलेगा। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? चीजें क्लियर है? ये एरर दिखाता है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट करके जो हमने वैल्यू निकाली है वो दिखाता है। तो ये फिलहाल ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए कि एरर और ये कैसे लिखने का तरीका क्या है, क्या चीज होती है, ये सब मैंने आपको बताया है। बस इतना ध्यान रखो, एक बार और यहां तक वीडियो को पीछे लो और फिर से देखो, आपको पक्का समझेगा, 110% समझेगा, क्योंकि पहली बार आप जीवन में एरर पढ़ रहे हो, 10वीं में ऐसा कुछ था नहीं आपकी जिंदगी में। ठीक है, चलो ये 5.1 का भी ऐसे एग्जाम्पल है। चलो कोई ना, अब यहां पे आ जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि चीजें आखिर होती कैसे हैं, मतलब कि चलो सच्चाई में अगर हम मेजर करना चाहें तो आखिर क्या चीज होती है, चलो फाइंड करते हैं। सीरियसली कैसे हम लोग किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, हम ये चीज निकालते हैं। ठीक है, चलो मान लो बेटा, सपोज दैट अब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एरर शुरू कर दिए। हमारा जो टॉपिक है अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से तुम सभी लोग। गाइज मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? चलो अब ध्यान दो अच्छे से। सपोज जो मैं कहते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना। सपोज यहां पे जरा सब बच्चे ध्यान देते जाओ। सपोज A1, A2, A3 एंड AN आर दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। किसी भी एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, अब तुम प्रैक्टिकली सोचने का, हाँ सब थियरी नहीं है यहां पे। अब कुछ भी ऐसा सोचो कि तुमने कोई तो एक्सपेरिमेंट किया, मान लो किसी का लेंथ मेजर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो और तुम उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, किसी का लेंथ मेजर कर रहे हो, तो एक बार तुमने मेजर किया तो वैल्यू A1 आई, फिर हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम बार बार मेजर करते हैं ना कि हमें भाई एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिले। हम जितने ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी, और जितनी ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी उतना ज्यादा हम एक्यूरेसी की तरफ पहुंचेंगे। हमें अपने एक्यूरेसी बढ़ानी होती है। हमें पता है कि हम 100% तो एक्यूरेट निकाल नहीं सकते, तो 99.999% तो हम पहुंच सकते हैं ना, समझा? और जो वो गैप है 100% और 99.99 के बीच का, वही एरर है हमारा। तो या तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में एरर को ऐड करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि 99.99 ही वैल्यू हमारी आएगी, हमारी वैल्यू एक्यूरेट से ज्यादा भी तो हो सकती है। 100% .111 ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं समझा? तो वो जो एक्स्ट्रा हो गया एक्यूरेट से वो हमारा एरर है, या हमने कम निकाला तो जो गैप है 100 और 99.99 के बीच का वो हमारा एरर है। समझा? एरर क्या है? एरर वो गलती जो हमारी एक्यूरेट के बीच का गैप है। चलो तो A1 A2 हम जितनी ज्यादा वैल्यू निकालेंगे उतना ज्यादा बार हमें देखने मिलेगा कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है। तो आर दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो सारी की सारी तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिल रही हैं, तो तुमने कितने बार एक्सपेरिमेंट किया? तुमने n नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने कितने बार एक्सपेरिमेंट, n नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तुमने कर दिया। मान लो तुम अभी भी कर ही रहे हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो इसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालोगे? अब बेटा तुम मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई एक वैल्यू 6 आई, एक 5 आई, एक 7 आई, एक 10 आई। अब तुम्हें लगता कि ये एक में मान लो चलो 8 आ गया, ठीक है, एक में 3 आ गया, ऐसे इस बार तुम ऐसे बहुत सारे करते जा रहे हो, तो इन सबका एक मेन एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी? अब तुम एक बार कर रहे हो तो 8 आ रहा है, एक बार कर रहे हो 3 आ रहा है, एक बार कर रहे हो 5 वैल्यू आ रही है, 6 लेंथ आ रहा है, मान लो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी किसी की भी मेजर कर रहे हो, तो इसका मेन वैल्यू क्या आएगा? सबको ऐड कर दो और इसका मीन निकाल दो। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। अब इसका जो भी निकालोगे वो तुम्हारा एवरेज वैल्यू होगी ना। एवरेज बोले तो मीन, एवरेज और मीन का मतलब एक ही होता है, तो एवरेज वैल्यू, और यही हमारी सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, इसका जो सबका मीन आएगा।
नहीं समझा, मीन हमेशा सबसे अच्छी चीज होती है। तो इन सब का जो तुम मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, वही हमारी सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो चलो अब इनका भी हम लोग मीन निकाल देते हैं। आ जाओ सब लोग, समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? जो चीजें कहते जा रहा हूं उसको समझते जाओ, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। थोड़ा सा चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखो कि हाँ ऐसा होता है। कभी भी बहुत सारी वैल्यू निकालोगे और अगर उन सभी वैल्यूज का मीन निकाल दो, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करो, जो वैल्यू आएगी उसका मीन निकाल दो, तुम्हें सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू वो मीन वाला होगा। ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब आ जाओ, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इन सब का मीन निकालेंगे। सो नाउ फॉर मोर एक्यूरेट वैल्यूज, यहां पे हम क्या निकालेंगे? ए मीन। ध्यान देना अच्छे से जरा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाओ, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है? समझो अभी अच्छे से। तो ए मीन, अब इन सब का मीन कैसे निकालोगे? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसा A4 आएगा, फिर A5 A6 कितने सारे आएंगे पता नहीं, तो AN लिख दिया। ये क्यों लिखते हैं? ये बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, अभी मैं कराऊंगा। A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे कितने सारे हैं, 1000 करोड़ नंबर तक AN, इतने बार एक्सपेरिमेंट किया। और कितने टाइम से ये, कितने नंबर है? आप 1 2 3 ऐसे, फिर एक नंबर हो गया A1 A2 A3। मीन कैसे निकालते हैं? जितना ऊपर रहेगा उतने डिवाइडेड बाय नीचे जितने नंबर। अभी मान लो जैसे कि नंबर है मेरे पास 6 7 9 1 3 ऐसा कुछ भी है, तो इन 5 नंबर का मीन निकालना है। तो सबको ऐड करो और नीचे 5 से डिवाइड कर दो। 5 नंबर है ना टोटल डिजिट्स। तो यहां पे बताओ कितने डिजिट्स हैं, यहां पे बताओ कितने डिजिट्स हैं। यहां पे पता ही नहीं है, n नंबर ऑफ डिजिट है, तो n से डिवाइड कर दो। अरे भाई ये तो डिवाइड क्या, डिलीट कर दिया, ठीक है? देखो अच्छे से, तो यहां पे n से डिवाइड कर दो। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं? अब चलो आ जाओ, इसको थोड़ा लिखने का तरीका। अब बेटा तुम मुझे बताओ कि क्या तुम बार बार इतना सारा नंबर लिखते बैठोगे? इतना सारा नंबर तुम लिखते बैठोगे? नहीं। तो इसको लिखने का एक मैथमेटिक्स में अलग तरीका होता है, तुमने शायद पढ़ा भी होगा 8वीं 9वीं 10वीं में। तो क्या करते हैं, कभी भी आप ध्यान देना। आप एक बात बताओ, क्या मैं इस नंबर को थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं? यहां पे देखो अच्छे से, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा नहीं लिख दिया, थोड़ा सा मैं और छोटा लिखता हूं ना यार, क्योंकि मेरे को जगह की बहुत जरूरत है। इतना भी बड़ा लिखूंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। देखो तो क्या करने का, ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाय n, ठीक है? देखो अब क्या मैं इस 1/n को साइड में ले लूं और ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से, ऐसे कर सकता हूं, बहुत बढ़िया। अब इसको इतना सारा मैं कैसे लिखूंगा? इसके लिए कुछ एक अलग डिनोशन होगा ना, कुछ तो छोटा सा लिख देते हैं इसके लिए कुछ दिमाग लगाते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान देना, कभी भी एक बार ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लो, एक्स्ट्रा बेसिक है जिसे कुछ नहीं पता। कभी भी जब बहुत सारा एडिशन होता है ना, समेशन, तो उसके लिए एक सिंबल होता है। ये सिंबल आपने कभी देखा होगा, ठीक है? कोई टीचर इसको बहुत ही प्यार से डिजाइन से बनाता है, मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है? ध्यान दो, इसे समेशन कहते हैं। समेशन का मतलब होता है बहुत सारा जब एडिशन आएगा तो हम इस साइन को दिखाते हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ एडिशन थोड़े लिख के दिखा पाएंगे, तो इसको ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो मैं अब देखो लिखने का तरीका देखो, यही चीज बच्चों को नहीं समझती है, एस्टिमेशन ऑफ एरर में यही देख के डर जाते हो। अब इसी को चिंदी बना दूंगा। ये प्लस प्लस का मतलब हो गया समेशन। अब चलो कितने सारे नंबर्स ऐड करने हैं, कितने नंबर ऐड करने हैं? n नंबर ऐड करने हैं, तो सबसे ऊपर n लिख दो। शुरुआत कहां से करनी है? 1 से, तो यहां 1 लिख दो। मतलब कि एक नंबर से शुरू करके n नंबर तक ऐड करना है, इसका मतलब एडिशन। 1 से लेके n तक ऐड करना है, लेकिन किसको ऐड करना है 1 से लेके 1 तक? a की वैल्यू को, तो a की वैल्यू यहां लिख दो। अब ये बताओ कि एक बार 1 प्लस A1 प्लस फिर A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस, देखो A1 प्लस A2, अब 2 भी डालोगे ना, फिर प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A, ऐसे n तक जाओ, n तक जाते जाओ, खत्म ही नहीं होगा कभी। लेकिन ऐसे कैसे दिखाओगे कि यहां पे क्या लिखा है? यहां पे कुछ तो होना चाहिए ना, कि तुम 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू डाल रहे हो। तो उसको दिखाने के लिए मैथ्स में एक चीज होती है कि यहां पे मान लो मैंने i लिख दिया और यहां पे बता दिया कि i की वैल्यू 1 है। मैंने क्या बता दिया? कि i की वैल्यू 1 है। मतलब कि पहले i की वैल्यू 1 डाला तो A1 हो गया, फिर इसका मतलब प्लस,
फिर i इक्वल टू 1, ऐसे कहां तक जाना है, n तक। तो अब i की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो अब यहां पे 2 और यहां पे समेशन, तो a2 प्लस, ये समेशन का मतलब प्लस, फिर i की वैल्यू 3 लेने को, क्योंकि n तक जाने का है अपने को, भूलना मत, इसीलिए जाते जाओ। a3, तो a की जगह में 3 करो और फिर प्लस, फिर i की वैल्यू 4 लो, तो a4, अब यहां पे a4 आएगा, a5 a6, ऐसा कहां तक, an तक जाना है। तो इसके बदले मैंने ये लिख दिया, इसके बदले ये लिख दिया, आसान दिख रहा है अब, समझा। तो ये मुझे क्या मिला, ए मीन मिला। अब यहां पे जो ये ए मीन की वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ये मेरी ए मीन की वैल्यू आ गई। अब हम हमेशा याद रखो बच्चों कभी भी कि ए मीन क्या है, मेरी जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी उसका मीन है ये, ठीक है। ये जो ए मीन है ये मेरी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, ये मेरी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। जो भी एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करूंगा उसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ए मीन है। मतलब मान लो मैं किसी का लेंथ मेजर कर रहा था एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली मेजर कर रहा था, थियोरेटिकली नहीं, लिख के नहीं, करके मेजर कर रहा था। तो एक बार मेजर किया तो A1 नंबर आया, फिर क्या A2 वैल्यू आई, A3 आया। मान लो एक बार किया तो 1000 किलोमीटर, एक बार किया 9999 किलोमीटर, एक बार किया तो 10,000, एक बार किया तो 800, है ना। ऐसा कितने बार करते क्या। तो अब इतने सारे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो कौन सा एक्यूरेट है, इन सब का मीन कर दो तो एक्यूरेट आ जाएगा। समझा, क्लियर है बच्चा, याद रहेगा, ध्यान रखना। तो ए मीन क्या होता है समझ गया होगा। अब फाइंड करेंगे कि एरर कितना होगा। अब याद रखना बच्चा, हमें खुद नहीं पता है कि एक्यूरेट वैल्यू सच में नेचुरल एक्यूरेट वैल्यू क्या है, नेचुरल वाली जो नेचर ने बनाई है किसी भी चीज की। तो हम तो हमारे मीन को ही एक्यूरेट मानेंगे कि यही हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, समझा। तो एरर कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू एस्टिमेट द एरर। अभी तो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता थी और इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमने मेन एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे होता है। मान लो ये हमारा 100% एक्यूरेट वैल्यू है और ये वैल्यू में से अगर मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दिया तो हमको एरर मिलेगा ना। समझा अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, समझ में आया। मान लो मेरा एक्यूरेट वैल्यू 5 है और मैंने वैल्यू फाइंड की, मेरा आया 4, तो 5 एक्यूरेट वैल्यू और मेरे वैल्यू 4 है, मतलब मेरे में एरर कितना है, 1 का है। 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आता है। तो मेरी एक्यूरेट वैल्यू इतनी है और मेरा फाइंड जो मैंने कैलकुलेट किया वो A1 आया। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा एरर होगा, क्योंकि मैंने उतनी गलती कर दी। समझ गया अच्छे से एरर क्या है। चलो, तो अब यही हमें कैलकुलेट करना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहां लिख देता हूं कि डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो तुमने फाइंड किया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और किसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी तुम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, पता है ना क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेथ, वही चीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मीन और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। तो चलो आ जाओ, मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि सपोज अब वही चीज क्यों सपोज करो, छोड़ो, सपोज पहले ही कर लिया। यहां समझो ना कि मान लो A1 A2 मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और ये मेरा ये मीन है। तो आ जाओ, मैं क्या करूंगा, यहां पे कैलकुलेट करूंगा मेन एरर को। तो फॉर एग्जांपल फॉर A1, अब A1 जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसका एरर कितना आया था, A1 के लिए एरर कितना है, तो मैं यहां पे कैसे निकालूंगा, डेल्टा A1, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है। एरर को डेल्टा से दिखाते हैं, इसको डेल कहते हैं, डेल्टा, DELTA, डेल्टा, ठीक है, ध्यान देना। और यहां पे क्या करूंगा, मीन वैल्यू माइनस जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, ऐसे ही ना करेंगे। एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो तुम्हारा किसी का मेन वैल्यू 5 है, सपोज दैट बच्चा तुम्हारा एक्यूरेट वैल्यू 5 है, तुमने कैलकुलेट किया तो 4 आया, तो एरर कितना होगा, एरर इज इक्वल टू मेन वैल्यू माइनस 4। तो एरर 1 का आया क्योंकि मेन वैल्यू तो 5 है, तुमने कैलकुलेट किया 4।
अब अगर मान लो तुमने कैलकुलेट किया तो 6 आ गया और एक्यूरेट वैल्यू 5 है किसी वैल्यू की, तो एरर कितना आएगा? तो एरर आएगा 5 और -6। लेकिन ऐसे माइनस होता है क्या? नहीं। तो यहां पे मॉड लगाएंगे। मॉड का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू -1 आएगी और ये 1 हो जाएगा। मॉड किसी भी माइनस वैल्यू को प्लस कर देता है, इसलिए मॉड लगाते हैं, क्योंकि कभी भी हमें मीन में से जो मेन हमारा एक्यूरेट वैल्यू है उसी में से हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करनी होती है, और ऐसे में हमें माइनस वैल्यू भी मिल सकती है, तो माइनस में एरर तो होता नहीं है। तो इसके लिए हमें बाहर मॉड लगा देना होता है, इसलिए मैंने यहां पे क्या करूंगा? मॉड लगाऊंगा हमेशा। मॉड का मतलब यह है कि अगर अंदर कैलकुलेट करने के बाद माइनस भी आ गया तो वो बाद में प्लस हो जाएगा अपने आप, और प्लस तो प्लस ही रहता है। मॉड का मतलब हर माइनस चीज को प्लस कर देता है। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं अभी? अब तो पक्का समझ गया होगा कि क्या होता है एरर आखिरकार। ठीक है, तो हमने अभी तक बच्चा सिर्फ A1 का एरर निकाला। यहां पे जो हमारा मेन एक्यूरेट वैल्यू थी 5 थी, वैसे हमारा यहां पे हमने अपने मीन वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू माना है। ठीक है, हमारी मीन वैल्यूज ही एक्यूरेट वैल्यू होती है। चलो अब चलो निकालते हैं फॉर A2। तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू क्या होगा? वही मीन वैल्यू माइनस A2 जो भी वैल्यू आएगी। फिर फॉर A3 के लिए क्या आएगा? डेल्टा A3 इज इक्वल टू हमारा वही मीन वैल्यू माइनस A2 वही आएगा ना। तो ये हमारे सब एरर हैं बच्चा, ये सब हम एरर फाइंड कर रहे हैं। ये हमारे जो हमारा डेल्टा A1 है, डेल्टा A1 हमारे A1 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी उसका एरर है। फिर जो A2 है वो हमारे A2 जो हमारा आया था एक्यूरेट वैल्यू से उसका एरर है। नहीं क्या मतलब जो मेन वैल्यू है ऐसे। अब जैसे कि तुम ही बताओ ना, एक बार 5 एक्यूरेट वैल्यू थी तो एक बार 4 निकाला, एक बार 6 आया, मान लो एक बार 4.5 आ गया, मान लो एक बार 3 आया। तो ऐसे जितने सारे मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये वैल्यू सब, तो इन सबको प्लस माइनस करूंगा तभी ना मेरा एरर मिलेगा। तो इसके साथ एरर कितना था, इसके साथ एरर कितना था, इसके साथ एरर कितना थे, है ना, वो एरर होता है। तो ऐसे हम लोग एरर निकालते जाएंगे बेटा, निकालते जाएंगे बेटा, निकालते जाएंगे। तो फाइनली हमें वैल्यू ये हटाता हूं। अब हमारे को फाइनली वैल्यू कितनी मिलेगी? अब तुम बताओ हमारे को फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी? अब इसके लिए भी ऐसा कितना कैलकुलेट करते रहूंगा, ऐसा A3 A4 जितनी हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उतना। तो मान लो बेटा n नंबर ऑफ तक तुम्हारे पास कैलकुलेट करना है, मान लो तुमको n नंबर तक कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर an n नंबर तक, तो n नंबर तक डेल्टा an इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मीन माइनस an। समझा अच्छे से? इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा an नंबर के लिए एरर कहलाएगा। तो ये बच्चा याद रखो, एब्सोल्यूट एरर मतलब हमारा मेन एरर कितना है किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। आई होप आपको, मुझे लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि पक्का आसान टॉपिक है, बस पहली बार जीवन में पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एरर फाइंड कर रहे हैं हम, गलती निकाल रहे हैं, गलती कितनी है एक्सपेरिमेंट में और रियल वैल्यू में, है ना, ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो यार क्यों ना, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने फाइनली सब कुछ निकाल तो लिया ही है, तो अब हम लोग इसका भी मीन निकालेंगे, मतलब हमारे एरर का मीन निकालने जा रहे हैं हम लोग। देखो हमने पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसका मीन निकाला, वही हमारी सबसे एक्यूरेट वैल्यू है। जब हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं किस चीज का, उसका एक्यूरेट वैल्यू है, ये मान लिया ऐसा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने फिर एरर फाइंड किया, कितना है एरर, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एरर कहलाएगा। तो अब एरर का भी मीन निकाल लेते हैं। चलो तो यहां लिखूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहां क्या लिखूंगा मैं, मीन, जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट, कहां चला गया, हाँ अरे यार एब्सोल्यूट एरर, तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे एरर क्या है, हियर एरर्स आर, क्या क्या एरर है, डेल्टा A1, डेल लगाया मतलब एरर है। देखो बेटा यहां ध्यान दो, मेरी मान लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू A1 है, तो इसका एरर डेल्टा A1 आएगा, ये एरर कहलाता है, और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू A1 है। समझा? तो मेरी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, मेरी एक्यूरेट वैल्यू फिर क्या होगी, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और डेल्टा A1 वैल्यू। अब तुम बताना, तुम दिमाग लगाओ अपना, मेरी एक्यूरेट वैल्यू, मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतनी आई। अब ऐसा हो सकता है कि जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें जो भी एरर होगा, उस एरर को जोड़ दूं तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, या तो माइनस कर दूं तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। मतलब तुमको समझाना मैं क्या कह रहा हूं, या तो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से कम है,
समझा? अगर कम है तो इसको एरर को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा, जितना कम है उतना ही तो एरर होता है ना, समझा कि नहीं समझा? अच्छा, एरर क्या है तुम मुझे बताओ। एरर इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरी एक्यूरेट वैल्यू, अब ध्यान देना चाहिए, तो इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को यहां लेके आऊंगा, तो एरर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एरर है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एरर को जोड़ूं तो एक्यूरेट आएगा ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभी कम ज्यादा हो सकता है ना, तो माइनस भी तो हो सकता है, तो इधर मिलाओगे तो माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। तो वही चीज इस वाले फॉर्मूले को यहां ना दिखा के बस समझने के लिए लिखा है, लिख लो कहीं भी, इसको कहीं भी लिख लो, या तो चलो यहां पे देख लो अभी, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू में मैं मेरे जो एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं मेरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में एरर को या तो जोड़ूंगा या तो फिर घटाऊंगा, दो में से कोई एक करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्यूरेट एरर ऐसे निकलता है कि कभी भी जो मेरी एक्सपेरिमेंट करके मैंने वैल्यू निकाली है उसमें कुछ तो एरर होगा। एरर मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे कम ज्यादा जो भी होगा वही एक्यूरेट है, वही मेरा एरर है, वही मेरा एरर है। समझा अच्छे से? तो A1 में मेरा एरर या तो ऐड करोगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि मान लो 100 है, तुमने कैलकुलेट किया 99 आया, तुमने कैलकुलेट किया 99 आया, तो अब इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो यानी कि 99 में 1 जोड़ूंगा तो ना 100 मिलेगा, यानी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब या तो एक बार कैलकुलेट किया तो 101 आ गया, मान लो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 101 आ गई, तो अब इसमें -1 करूंगा तब ना जाके 100 आएगा, तो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट में या तो कभी ऐड करना पड़ सकता है या तो माइनस करना पड़ सकता है, वही चीज यहां लिख के दिखाया है। समझा? ये थोड़ा सा तरीका याद रखना, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, याद करते जाओ बढ़िया अच्छे से। ये साइड में ऐसे करते, जब मैं लाइन खींच के उधर कुछ लिखूं ना, समझ आना कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसका कोई रिलेशन तो है नहीं, बट मेरा मन आया तो मैंने बता दिया कि डेल्टा A1 का एरर है, ये एरर है हमारा, ये हमारा एरर है। समझा? ऐसे ही डेल्टा A2, ऐसे ही डेल्टा A2, डेल्टा, अब डेल्टा ही नहीं लिखूंगा, डेल्टा A3, डेल्टा AN, ये सब हमारे एरर हैं। ठीक है, चलो तो मीन कैसे निकालोगे? तो डेल्टा A मीन, देखो पहले सिर्फ A मीन लिखा था, पहले सिर्फ A मीन लिखा था, अब हम लोग उसका एरर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा n नंबर ऑफ टाइम तक, और नीचे कितने हैं? n है तो n लिख दिया। अब इसमें क्या लिखोगे? 1n यहां लिखोगे, समेशन कहां तक जा रहे हो? 1 से शुरू कर रहे हो और n तक जा रहे हो, और यहां पे क्या लिखोगे? डेल्टा a, और किसकी वैल्यू है ये? i की, तो यहां पे लिख दिया i। समझा? दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, मतलब एरर का मीन है। अब क्या ही बोलने का, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सारी चीजें तुम्हारी जो वैल्यू यहां पे फाइंड हुई है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो कभी बच्चों किसी को कोई डाउट है यहां तक, किसी भी लड़के को यहां पे अगर कुछ भी डाउट है तो जस्ट तुम लोग मुझे बता दो और मैं तुम्हें सारी चीजें समझा दूंगा। देखो यहां तक हमने जो भी कैलकुलेट किया आपको समझ में आया होगा। देखो हमने कितनी चीजें फाइंड की, हमने पहले एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा समझो कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमें कुछ वैल्यूज मिली, अब हम उन वैल्यूज का मेन एक्यूरेट क्या है वैल्यू वो निकालेंगे, तो उसका मीन निकाल लिया। समझा नहीं? मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है। मीन वैल्यू हमारी एक्यूरेट वैल्यू मानते हैं, फिर हमने इनका एरर कितना आया, क्योंकि हमेशा सही वैल्यू नहीं निकलती है, तो एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस किया मीन वैल्यू को, मतलब मीन वैल्यू ही एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक्यूरेट बोलूं या मीन वैल्यू एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो जो भी हमारी मीन वैल्यू है उसमें से मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दिया। तो जब मैं अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। किधर गया भाई? तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। अब जरा ध्यान देना अच्छे से। तो फॉर A1 के लिए मुझे कितना, A1 जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी इसके लिए एरर कितना मिलेगा? मीन माइनस हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी वो मिल गया। फिर ऐसे A2 के लिए मीन माइनस दूसरी एक्सपेरिमेंटल, तीसरे के लिए ऐसे ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमारे क्या मिल गए? हमको एब्सोल्यूट एरर मिल गया। हर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए हमें एरर मिल गया। समझा? ये कैसे कैलकुलेट किया था वो भी तुमको समझाया मैंने। ये एरर है इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझा ना? ये माइनस किया है, अब ये मॉड लगा दिया तो प्लस भी आ जाएगा, कोई वांदा नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब सभी का मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए जो भी हमारा एरर आया था तो उसका मीन निकालना है ना, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। जैसे यहां पे हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मीन निकाला था, वैसे ही हमारा एरर। अभी देखो बच्चों, हम लोग क्या किए थे? मीन क्यों निकालते हैं? एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही गलत है,
एक्यूरेट नहीं है, तो हमारा एरर कैसे एक्यूरेट यहां पे हम निकाल पाएंगे? तो इसके लिए जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मीन निकाल के एक्यूरेट मान लिया उसको, वैसे हमारे जो एरर आए, इन एरर का मीन निकाल के हमने एक्यूरेट एरर फाइंड कर लिया। मतलब एक्यूरेट एरर कितना है और एक्यूरेट वैल्यू कितनी है। तो कभी भी एक्यूरेट वैल्यू हमारी मीन वैल्यू होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, और एक्यूरेट एरर हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो हमारा असली एक्यूरेट एरर इतना होगा और असली एक्यूरेट मीन इतना होगा। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? तो कभी भी जब एक्सपेरिमेंट फाइंड करने जाना, थोड़ा लेंदी है ये, जब भी कभी भी कुछ कैलकुलेट करना तो याद रखना कि पहले एक्सपेरिमेंट का मीन निकालो, वो तुम्हारा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो एक्यूरेट वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है। फिर जितने भी तुमने एक्सपेरिमेंट फाइंड किए उनका एरर निकालो और उस एरर का मीन निकालो, एरर निकालो और उस एरर का मीन निकालो। वो मीन जो है एरर का, वो तुम्हारा एक्यूरेट एरर है। मतलब कि तुम्हारे एक्यूरेट वैल्यू यानी मीन और जो एक्यूरेट एरर है यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो एरर और एक्यूरेट वैल्यू मिल गई। सच में तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी तुम ऐसे ही कैलकुलेट करते जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम था। तो अब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यू आखिर है कितनी, ठीक है। चलो, तो अब हमें मेन एरर मिल गया और हमें मेन हमारी वैल्यू भी मिल गई। तो एक्चुअल एरर कितना आया? हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, हमको उस एक्सपेरिमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी मिली? हमने इतनी सारी रीडिंग ले ली, इन्हें रीडिंग कहते हैं। एक रीडिंग लिया, दो रीडिंग लिया, तीन रीडिंग लिया, 3 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, 4 बार ऐसे एन टाइम किया। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है उस एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेट करने के बाद कितना मिला? तो एक्यूरेट वैल्यू तो इतनी है, लेकिन इसमें भी तो एरर होगा ना कुछ, तो इसमें एरर इतना है, तो अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है? तो यहां ध्यान देना अच्छे से, यहां पे लिखो फिर अच्छे से, यहां ध्यान देना। देन एक्चुअल वैल्यू जो होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी, वो कैसे दिखाओगे तुम लोग? एक्चुअल वैल्यू कैसे दिखाओगे? तो ध्यान देना अच्छे से। सो एक्चुअल वैल्यू दिखाने का एक ही तरीका है कि मान लो जैसे कि ए हमारा एक्चुअल वैल्यू है। अब A1 A2 A3 बार बार हम कैलकुलेट कर रहे थे। कोई एक ए नाम का एक्सपेरिमेंट था, उसका हम एक बार रीडिंग किया तो A1 वैल्यू आई, A2 वैल्यू, A3 निकाल रहे थे। तो मेन एक्चुअल वैल्यू कितनी है? तो जितना भी हमारा मीन आया था वो एक्यूरेट वैल्यू हमने माना था, और उसमें प्लस या माइनस करो और डेल्टा ऑफ ए मीन। समझा मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एरर है, ये हमारा क्या है? एरर है। और एरर में हमने अपने मेन, ध्यान देना अच्छे से, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी आई एक्सपेरिमेंट की एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारा जो क्या है, ये हमारे सारे एक्सपेरिमेंट का मीन वैल्यू है। मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी मीन वैल्यू है, मतलब ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक्यूरेट वैल्यू या जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसमें एरर को जोड़ दो या माइनस कर दो तो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था। समझा अच्छे से? तो इस चीज को अच्छे से याद रखो। इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारे मेन वैल्यू में जो मीन की वैल्यू है वो या तो ऐड हुई होगी, याद रखना ये दोनों मीन है, ये एरर का मीन है, मतलब एक्यूरेट मीन है, एक्यूरेट एरर है ये, और ये एक्यूरेट वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। और या तो फिर a इज इक्वल टू ए मीन माइनस करना पड़ेगा एरर को, या तो एरर जोड़ो या तो एरर माइनस करो, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। तो हमारी फाइंड की हुई वैल्यू इतनी है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का ही तो मीन है ना, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो एक्सपेरिमेंटल एरर था उसको जोड़ोगे तो मेन वैल्यू मिलेगी, या तो माइनस करोगे तो मेन वैल्यू मिलेगी। अब हमको थोड़ी पता है कि हमारा मेन वैल्यू से ज्यादा ये हो जाएगा या मेन वैल्यू से ये कम हो जाएगा। जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मेन वैल्यू से ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अपने एरर को माइनस करेंगे, और अगर कम होगा तो ऐड करेंगे। अब जैसे कि 100 मेन वैल्यू है, 100 इज द एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू मान लो मैंने कैलकुलेट किया 99 आया, तो 99 में एरर को जोड़ूंगा ना, एरर को जब मैं 1 को जोड़ूंगा तब ना मेरा एक्चुअल वैल्यू आएगा। और अगर 101 हो गया मेरा वैल्यू, मेरी वैल्यू 101 हो गई, तो मेरे एरर को मैं माइनस करूंगा तब ना मेरी एक्चुअल वैल्यू 100 आएगी। समझा? ध्यान देना चाहिए। तो 1 होगा एरर। तो ये तरीके थोड़ा समझ के रखोगे, चीजें समझ में आएंगी। यही हमने कैलकुलेट किया। तो 1 से 2 बार जब इस वीडियो को देखोगे और लिखोगे एक एक चीज को जो मैंने लिखवाया है, और फिर उसको ध्यान से समझने की, जो तुम लिखोगे उसको समझोगे, तब तुम्हें जाके समझ में आएगा, इतना आसानी से नहीं समझेगा। तो यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई, एक्चुअल वैल्यू भी आपने निकाल लिया। अब चलो फाइंड करते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होता है।
रिलेटिव एरर ये बस ऐसे एक्स्ट्रा चीजें हैं कि ये रिलेटिव एरर मतलब क्या चीज होती है, हम ये फाइंड करेंगे। तो अब जो बच्चा तुमको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, इस चीज पे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा जोर डालना है और तब जाके तुम्हें समझेगा कि आखिरकार रिलेटिव एरर आखिर होता क्या है। अब जो ये रिलेटिव एरर है ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और तुम्हारे पेज नंबर 9 में ही चीजें दी हुई हैं, ठीक है। चलो तो आखिर यहां पे थोड़ा डिवीजन का इंट्रोडक्शन होगा, तो देखो यहां पे लिख लेना अच्छे से कि इट इज द रेशियो। जब भी कभी भी डिवीजन होता है, देखो हम डिफरेंस लिखते हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, तो डिफरेंस मतलब बोले तो माइनस, ठीक है। जब हम लिखते हैं कि सपोज दैट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मतलब मल्टीप्लीकेशन, इट इज प्रोडक्ट बिटवीन दिस एंड दिस, जैसे कि मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर मान लो कोई भी वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये अपॉन में आ गया, तो ऐसा मत लिखना कि वेलोसिटी इज द डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, ऐसे लिखना। तो ऐसे ही रेशियो बोला मतलब क्या होगा, रेशियो बोला मतलब डिवीजन, ठीक है। अब प्रोडक्ट बोलेगा तो मल्टीप्लीकेशन, और डिफरेंस बोलेगा तो माइनस, समेशन बोलेगा तो ध्यान रखना, चलो एडिशन होता है। तो रेशियो ऑफ ध्यान देना अच्छे से, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब आपको समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये हमारा मान लो कोई एक ए वैल्यू थी, उसका एरर डेल्टा ए होता है। मीन बोल दिया तो इसका मीन मतलब बहुत सारे एरर होंगे, उनका मीन निकाला है, याद रखना अच्छे से। समझा ना कैसे बोल रहा हूं यार अभी, ठीक है, इतना तो आना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मीन एरर एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हमारी रीडिंग है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। चलो तो अब इसको लिख के दिखाओ कैसे। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, मजा आ रहा है ना पढ़ने में क्योंकि टॉपिक बहुत ही हाई लेवल है, ठीक है। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए, दिस इज द योर रिलेटिव एरर। समझा, याद रहेगा, ये सब याद रखो, फॉर्मूलाज हैं। जो तुम्हारी वैल्यू है, अब इसको अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया चल निकाल बेटा रिलेटिव एरर, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, आ जाओ। तो कैलकुलेट करने का तरीका, पहले तुम्हारी एक्सपेरिमेंट होगा A1 A2 A3, फिर तुम इसका मीन निकालोगे, तब जाके तुम्हें ए मीन मिलेगा। निकालने का तरीका, तो फिर तुम क्या करोगे, A1 A2 A3 मान लो 3 रीडिंग है, ये तुम मीन निकाल लिए। अब जो भी तुम्हारा मीन आएगा उसका एरर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन, ये ए मीन माइनस ये A1, समझा, मॉड लगाते जाना। फिर डेल्टा A2 है ना, तो ए मीन माइनस A2, फिर ऐसे ही A3 के लिए, तो डेल्टा A3 के लिए मीन, समझा अच्छे से, माइनस A3। समझ में आ रहा ना क्या करना पड़ेगा। तो वैल्यूज का पहले मीन निकालो, फिर इनसे इससे माइनस करके एरर निकालो। अब एरर का ये डेल्टा लिखा ना, डेल्टा का मीन है, अब इसका मीन, अब इनका मीन निकालो, समझा। तो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डिवाइड बाय 3, अब ये तुमको मीन मिल गया। अब यही मीन यहां पुट करना और अपॉन में ए जो भी दिया रहेगा वो डाल देना, ठीक है, समझा अच्छे से। वैसे इतना ज्यादा हार्ड कभी पूछेगा नहीं, पर तरीका बता रहा हूं कि मान लो तुमको सिर्फ रीडिंग दे दिया, मान लो तुमको सिर्फ रीडिंग दे दिया, सिर्फ रीडिंग, तो सिर्फ रीडिंग दे दिया तो पहले मीन निकालोगे, फिर उसको माइनस करके एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर जाके तुमको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, और डिवाइडेड बाय ए मतलब जो भी एक वैल्यू होगी वो। समझा बेटा, ध्यान रखना अच्छे से, क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूं, याद रखना अच्छे से। तो इस तरीके से जब तुम कैलकुलेट करोगे तब जाके तुमको कोई चीज यहां पे मिलेगी। दिस इज दी योर रिलेटिव एरर। क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूं, तरीका भी बताते जा रहा हूं। चलो आप क्या फाइंड करोगे, परसेंटेज। अब एक और चीज लास्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। परसेंटेज रिलेटिव एरर, अब किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, ध्यान देना अच्छे से। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, वही सेम वैल्यू आएगी, डेल्टा ए मीन अपॉन जो भी एक हमारी एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। किसी का भी एक परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस इस चीज को अच्छे से आप याद रखो। हाँ, एक चीज की थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, एक थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूं क्या, मैं गलती ये कर रहा हूं ना कि यहाँ पे एक नहीं आएगा, यहाँ पे ए मीन आना चाहिए। तुम्हारे बुक में क्या दिया है, बुक किधर है, हाँ
बराबर है मीन आएगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे मीन आएगा, मतलब कि डेल्टा ए मीन तो निकाला यहाँ पे, और ये जो ए मीन है इसको यहाँ पे पुट करना, मतलब ये अपॉन ये कैसे निकालना याद है ना, और फिर इसका इसको माइनस करके ये निकाल लोगे, और फिर इसका मीन यहाँ पे आएगा। तो ये अपॉन ये, मतलब कि एब्सोल्यूट एरर का मीन अपॉन जो वैल्यूज का मीन है, यानी मीन अपॉन मीन ही होना चाहिए। तो यहां पर भी मीन है, यहां पर भी मीन है, बस फॉर्मूलाज है, याद रखो, सबको कंफ्यूजन होता है फॉर्मूलाज में। चलो ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो इतनी सी बातें हैं, पहली मुलाकात हैं, इन्हें हमेशा अच्छे से दिमाग में अपने समझ के रखो, याद रहेगा। दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ एरर। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, इसकी नोट्स आपको बाकायदे मिल जाएगी। बस इतना याद रखना कि मान लो A1 A2 हमने रीडिंग लिया, उसकी हमने मीन निकाल ली, फिर हम लोग ने क्या करेंगे, अब हम इसका एरर कितना आया है ना, यही एक्यूरेट वैल्यू है। तो ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, ए मीन माइनस A3, ऐसा कर करके हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिए। फिर इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसका मीन निकाल लिया। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जो भी एक्सपेरिमेंट हम वो A1 A2 A3 कर रहे थे, आखिर उसका एक्चुअल वैल्यू कितना आया। तो एक्चुअल वैल्यू मतलब जो हमारी मीन वैल्यू आई, सभी का मीन, और उस मीन में हमारा जो मीन एरर है, या तो वो ऐड होगा या तो माइनस होगा, पता है आपको, बार बार बता चुका हूं। ठीक है, तो वो हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई, मेन वैल्यू। अब रिलेटिव एरर कितना है, रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर कितना है, बस इतना याद रखो। तो हमारा जितना भी एरर का मीन था डिवाइडेड बाय जो मेन मीन है, वो हमारा रिलेटिव एरर है। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना होगा, मीन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, ध्यान देना। तो एरर का मीन अपॉन वैल्यू का मीन, ये एरर है, डेल्टा मतलब एरर है। अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि चल बेटा मान ले ए कोई वैल्यू है, इसका एरर कितना होगा, तो बोलोगे डेल्टा ए। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो क्लियर है, समझ के रखना अच्छे से। तो ये सारी चीजें याद रखना, यहां तक की बातें आपको दिमाग में घुस गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलो, एक तुम्हारे बुक में सॉल्व एग्जांपल है, अभी उसको नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीख लेंगे। चलो सीखना शुरू करते हैं। पेज नंबर 10 में आ जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ये क्या है, आखिर ये क्या चीज है। देखो पहले इसका मतलब ये समझते हैं कि अभी तो हमने एक सिंगल वैल्यू निकाली थी किसी भी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, तो उसका जो एरर था वो डेल्टा A1 आया, हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मान ले बेटा तेरे पास एक प्रैक्टिकल करता हूं, मान ले तेरे पास एक कोई भी पेरीमीटर निकालते हैं किसी चीज का, मान लो ये कुछ तो तुम्हारे सामने मैंने स्ट्रक्चर बना दिया और इसका पेरीमीटर, तो मान लो यहां से यहां तक की वैल्यू लेंथ है और ये वैल्यू जो हमारी है वो ब्रेथ है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल है यार, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मैं बोलता हूं कि मैं जो भी इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली करूं तो ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली करूंगा तब तो कुछ एरर आएगा पक्का, तो पक्की बात है भाई, दुनिया के हर चीज में एरर आता है। ये सब तुम लोग कितना अच्छे से 8वीं में कर लेते थे ना, और जो वैल्यू निकालते थे वो गलत वैल्यू होती थी, वो एरर उसमें रहता ही रहता है, और उसी चीज को हम एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। क्या करें, हमें उतना ही 99.99% तो एक्यूरेट है ही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देखो पेरीमीटर में 2 इंटू लेंथ पर ब्रेथ है। अब देखो इसका टोटल पेरीमीटर में कितना हमारा एरर आया, देखो पहले तो लेंथ मेजर करने में कितना एरर आया, फिर ब्रेथ मेजर करेंगे तो कितना एरर प्रैक्टिकली आएगा, ठीक है, फिर टोटल पेरीमीटर को मेजर करोगे तब कितना एरर आएगा, जब दोनों को जोड़ोगे वैल्यू को, तो इनमें तो ऑलरेडी एरर है, तो फिर इसमें भी तो एरर होगा, तो टोटल एरर कितना आएगा, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो पहले इसका एरर निकालो, फिर इसका एरर निकालो, फिर जाके तुम्हें इसका एरर पेरीमीटर का मिलेगा, समझा। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। समझ में आया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, किसी भी वैल्यूज का, मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी, अब एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी फिजिकल क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटीज का एरर का समेशन। अब जरूरी थोड़ी है कि ये फॉर्मूले में मान लो ये एक कुछ तो तरीका है सॉल्व करने का, इसमें प्लस आ गया, कहीं तो माइनस भी होगा, कहीं मल्टीप्लीकेशन भी होगा, कहीं डिवीजन भी होगा। अब जैसे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो जब तुम डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे और टाइम मेजर करोगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना एरर आया और टाइम में कितना एरर आया। अब देखो बच्चों, इसी चैप्टर के अंदर सिर्फ डेल्टा डी का मतलब एरर होता है, कहीं और कुछ और हो सकता है। चेंज इन डेल्टा डी भी लोग डेल्टा दिखाते हैं, ये सिंबल सिर्फ एरर के लिए नहीं होता, किसी और चैप्टर में किसी और चीज के लिए हो सकता है। ये सब सिंबल हैं। अब अपने पास सिंबल कम है, फिजिक्स में फॉर्मूलाज ज्यादा है, तो क्या करें यार, है ना। v से वेलोसिटी भी दिखाते हैं, v से पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखाते हैं। तो जब तुम चार्जेस करंट के बारे में पढ़ोगे तो v का मतलब वेलोसिटी मत समझना, v का मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस समझना। तो ये थोड़ी सी चीजें आप दिमाग में थोड़ा सा सुलझे हुए बनो, थोड़ा सा अपने दिमाग को सुलझाओ,
जानबूझ के कंफ्यूज मत हो जाओ, एक्सेप्ट करो चीजों को। जो मैं पढ़ाता हूं उसमें अपना दिमाग तो लगाओ, लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ अब ऐसा, अब ऐसा ना आर्ग्यूमेंट मत करो कि ऐसा क्यों बना दिया बुक में कि वी को हम कैसे समझेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने आप को जज मत करो, अपने आप को अच्छा मत दिखाओ, एक्सेप्ट करो किसी किसी चीजों को कि हाँ यार चलो ठीक है। जब करंट पढ़ेंगे तो वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जब मैकेनिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो वी का मतलब वेलोसिटी, समझा ना। तो डेल्टा डी यहाँ पे एरर है इस चैप्टर में, कहीं और कुछ और होगा, ध्यान रखना अच्छे से। हाँ पहले वरना तुम बोलोगे भैया ने तो एरर बताया था ठीक है, फिर तुम्हारे ऊपर हंसेंगे लोग, इसलिए थोड़ा समझो, क्योंकि वो लोग तो दिमाग लगाते हैं, तुम सब में आर्गुमेंट करते हो। आर्गुमेंट करने का काम लड़कियों का ज्यादा होता है, इसलिए लड़कियों को फिजिक्स समझती नहीं है, और हम लड़कों को फिजिक्स ज्यादा समझती है। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स होती है इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आर्गुमेंट नहीं करते। हमसे कोई झगड़ा भी करता है ना, चल भाई ठीक है, हम ऐसे होते हैं। हम फाइट तभी करते हैं, फोड़ना तभी शुरुआत करते हैं जब लिमिट क्रॉस होती है, तब हमारा दिमाग सटकता है फिर, है ना। हम बॉयज ऐसे ही होते हैं, और गर्ल्स लोग आर्गुमेंट करती हैं, तो इसलिए गर्ल्स लोग को फिजिक्स जल्दी नहीं आती। इतिहास देख लो जाके, गर्ल्स लोग फिजिक्स कभी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि गर्ल्स लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स उनको अच्छे से आती है। मैथ्स में भी गर्ल्स बहुत पीछे होते हैं, जबकि लड़के बहुत आगे होते हैं। कोई कोई लड़की मैथ्स में बहुत टॉप करती है, कोई कोई। तो ऐसा साइकोलॉजी कह रहा हूं ये मैं नहीं बता रहा हूं, साइकोलॉजी ऐसा कहती है। गर्ल्स आर्ग्यूमेंट करती हैं और मैथ्स में, फिजिक्स में सपोज करते हैं हम ना, सपोज लेट, ये ऐसा करते हैं ना। और ये चीज लड़कियों को पचती नहीं है, उनको एक्चुअल चीज चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए हर चीज का। तू किसके साथ घूम रहा था मुझे बता, तू कहां गया था? तुम बोलोगे घूमने गया था, बोला किसके साथ घूमने गया था? अब ये सवाल ही नहीं उठता किसके साथ घूमने, अब गया था घूमने तो ये भी बताओ किसके साथ घूमने गया था। नहीं समझा? तो लड़कियों की एक फितरत होती है, थोड़ा उसका समझना तुम। तो अब जैसे कि मान लो तुम इसका एरर कितना होगा, इसका अब एरर तो आएगा ही, तो इन दोनों का एरर टोटल कितना आएगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तो आखिरकार तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझा ना, मतलब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को जब तुम एक साथ सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा मेन एरर कितना आएगा। समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? समझा कि नहीं समझा? ए भाई, तो तुम्हारा मेन एरर कितना आएगा वो तुम्हें थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना, चीजों को थोड़ा समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की चलो अब बात करते हैं, फटाफट क्लियर करके समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कि एडिशन ऑफ एरर। अब आपके बुक में जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपके बुक में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एडिशन और डिफरेंस एक साथ दे दिया है, सम एंड डिफरेंस करके, पहला टॉपिक, ठीक है। मैं पहले एडिशन करूंगा फिर डिफरेंस, दोनों अलग अलग करके बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझे। तो एडिशन ऑफ एरर, तो अब मान लो वहां पे फॉर्मूला तो दिया नहीं है, तो सपोज दैट, देखो यहां पे सपोज दैट, अब देखो वही फिजिक्स है ये, तो अब लड़कियां सोचेंगी हमको नहीं समझेगा। भाई देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम में टैग किया था, मेरा आईडी है प्रशांत_T9, ठीक है। उसमें अभी 43 समथिंग फॉलोवर्स हैं, 1000, ठीक है। तो जो उसमें एक छोटी सी बात हुई, मतलब एक लड़के ने ऐसे कहा था कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लुक पे नहीं बुक पे मरते हैं हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अब मैं गलत भी बोल दूंगा, थोड़ा समझ लेना। तो एक लड़का लिखता है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लुक पे नहीं बुक पे मरते हैं, हम तो सिर्फ सपोज करते हैं, प्रपोज कहां करते हैं। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं? हम तो सिर्फ सपोज करते हैं, प्रपोज कहां करते हैं ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो हम सिर्फ सपोज करते हैं। तो सपोज दैट गाइस कि एडिशन ऑफ एरर में एक कोई तो फॉर्मूला है, z = a + b। एडिशन कर रहे हो ना तो कैपिटल B ले लो। एडिशन ऑफ एरर में मान लो z = a + b, मतलब कि कोई तो z एक वैल्यू है और इन दोनों को ऐड करने के बाद वो मिलती है, कोई एक फॉर्मूला है। अब समझो ना यार, समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? समझो, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी फॉर्मूला है। सपोज दैट हियर कि z जो वैल्यू है इसका एरर कितना आएगा, इसका एरर कितना आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। इसका मेन एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्चुअल वैल्यू इनकी मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे हियर एक्चुअल वैल्यूज, हियर एक्चुअल वैल्यूज कितनी आएगी। तो z = ± डेल्टा z। अब इतनी ना आएगी भाई, जितना हमारा एरर होगा। अब z का एरर कितना है, अच्छा आपको ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा चल बेटा आजा लिख देते। देखो तो हियर द एरर ऑफ z का एरर कितना है, डेल्टा z, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी,
सो एक्चुअल वैल्यू एक साथ लिखूं क्या? अभी नहीं लिखूंगा वरना मेरे को 3 बार एक्चुअल वैल्यू लिखना पड़ेगा। फिर एरर ऑफ ए कितना होगा? देखो एक ही बार सॉल्व करूंगा, बार बार नहीं करने वाला मैं। फिर एरर ऑफ बी कितना होगा? तो डेल्टा बी होगा। चलो अब यहां पे सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज इनकी कितनी होंगी। तो एक्चुअल वैल्यूज कितनी होंगी? तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड की जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, उसका एरर ऐड करना पड़ता है। ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का टोटल कितना होगा? बी में ए क्यों घुसा रहा हूं? ठीक है, यहां देखो अच्छे से, तो डेल्टा बी। समझा ना? मतलब ये पता है ना आपको, जितना एरर ऐड करना होता है अपने मेन वैल्यू में तब एक्चुअल वैल्यू मिलती है, याद रखो। चलो सो नाउ अब ये सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दो। कितना आसान है ना चिंदी। बस इसका बस याद रखो कि ए का टोटल वैल्यू कितना आएगा? ए इतना, और बी का कितना आएगा? बी, और इसका कितना आएगा? क्या जेड क्यों लिखूं इक्वल में? इतना। बस यही चीज को मैंने यहां लिख के दिखा दिया और वही चीज को यहां भी लिख दिया। अब इन सबको ऐड कर दो। तो जेड के जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो जेड की जगह में क्या लिखोगे? प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये प्लस माइनस को कैलकुलेट करना याद रखना अच्छे से मेरी जान। चलो अब देखो अच्छे से, यहां पे बी की जगह में क्या आएगा? मेरी हैंड राइटिंग खराब क्यों है यार? लड़कियों की हैंड राइटिंग अच्छी क्यों होती है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दो सब लोग, यहां देखो। तो अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब इन सबको अच्छे से थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? देखो ये ए प्लस माइनस बी, डेल्टा डेल्टा को साथ साथ लिखते हैं, इसको साथ साथ लिखते हैं। तो क्या निकलेगा यहां से हमको कि ए और इसको, क्योंकि प्लस ही है तो ये ब्रैकेट लिख के मतलब भी नहीं है कुछ भी। मल्टीप्लाई होता तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, बट प्लस है तो ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देना अच्छे से। अब जो चीजें बताने जा रहा हूं उसके बाद समझ के लो। अब क्या होगा? ये प्लस माइनस डेल्टा ए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ही ना मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी ऐसे ही ना एडिशन करते हो। इसको लिख दिया, इसके सामने जो वैल्यू है उनको यहां लिखते जाने का, और इसको लिख दिया, इनके सामने जो वैल्यू है, इसके सामने कुछ नहीं था तो प्लस था तो वैसे ही छापा, बी के बाजू में ये था तो वैसे ही छापा, उसमें क्या है। चलो अब यहां पे ध्यान देना। अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना और चीजें तुम्हारे अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो जरा अच्छे से। अब ये जो डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो यहां से तुम्हें कुछ सीखने मिल रहा है, यहां से कुछ तुम्हें देखने मिल रहा होगा। अब यहां से जब तुम्हें कुछ देखने मिल रहा है, थोड़ा देखो कुछ तो कटेगा। अब क्या कटेगा वो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ध्यान देना अच्छे से। तो चीजें अब यहां पे थोड़ा समझते हैं कि जेड ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। कुछ तो लोचा लग रहा है मेरे को। क्या लोचा लग रहा है यार? हाँ, यहां प्लस दिया है ना और यहां प्लस माइनस है, एकदम यहां पे प्लस माइनस मैंने कैसे कर दिया? ये लोचा है, गजब। तो बी के सामने सिर्फ प्लस है बेटा। अरे फॉर्मूले में सिर्फ प्लस दिया है ना, अपन सिर्फ प्लस करेंगे, अपन चिल करेंगे, तुम चिल करोगे, अपन ड्रिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे तो ए और प्लस बी आएगा। यहां पे यहां प्लस, वही तो सोचो कुछ कट क्यों नहीं रहा है। ठीक है प्लस और ये बी, देखो तो ये ए, ये प्लस बी, समझा? फिर ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। बहुत बढ़िया। चल बेटा, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? यहां से इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। और ए प्लस बी का मतलब क्या है? जेड होता है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, चलो यहां पे क्या है? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब अगर जिंदगी में थोड़ा भी मैथमेटिक्स पढ़े हो तो पता होगा कि ये जेड जेड कट जाता है, इधर से लाओगे माइनस होने ही वाला है ना। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमको फाइनल वैल्यू मिली। तो दिस इज द समेशन ऑफ एरर। देखो ये ए का एरर, कभी भी ध्यान रखना, ए का एरर जितना होगा, बी का एरर जितना होगा, उसको ऐड या माइनस करोगे तब जाके डेल्टा जेड का एरर आएगा। समझा अच्छे से? ये हमारे को एक्चुअल वैल्यू मिली एरर की।
समेशन ऑफ एरर फाइंड कर रहे हैं हम, वैल्यू नहीं निकाल रहे। एरर का एडिशन, एरर के लिए क्या कॉम्बिनेशन, एरर के लिए डिफरेंस, डिवीजन भी और प्रोडक्ट, ये सब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, कॉम्बिनेशन बोले तो डिवीजन डिवीजन सब, कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ एडिशन नहीं होता, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब दो लोग का साथ आना, अब वो डिवाइड होके साथ में आते हैं, प्रोडक्ट होके साथ में आते हैं, मल्टीप्लाई होके साथ में आते हैं, डिफरेंस होके ऐड होके कैसे आते हैं वो बात की बात है। तो यहां पे हमने पहले एडिशन का देख लिया, एडिशन का। तो जब कोई भी हमारे पास फॉर्मूला होगा तो उसका जो एरर आएगा वो टोटल एरर हमेशा ए और बी के एरर के एडिशन का होगा, एडिशन का होगा। चलो अब इनकी कैलकुलेट थोड़ी सी और वैल्यू करते हैं। देखो तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकता है, देखो यहां पे तो हमें मिला क्या है, प्लस माइनस जेड मिला है ना, प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मैं डेल्टा क्यों लिखना भूल जाता हूं यार, मुझे इसी चीज का गुस्सा आता है। चलो ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान देना, वही चीज को छापा है वापस, हाँ ध्यान रखना। अब इसके पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से। केस वन क्यों लिखूं मैं, सिर्फ केसेस लिख देता हूं ना और फटाफट चारों ठोक दूंगा, चार ही तो आएंगे। देखो अच्छे से, तो पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे इसके। अब चलो आ जाओ समझते हैं सारे के सारे पॉसिबल केसेस को। तो क्या आएंगे, सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप देखो, या तो सारे प्लस प्लस आ जाएंगे, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फिर एक और केस क्या आ सकता है, या तो पहला सिर्फ प्लस हो और एक में माइनस ले लो डेल्टा बी, या तो फिर एक में यहां पे माइनस हो डेल्टा ए माइनस और फिर यहां पे प्लस हो डेल्टा बी। एक बार प्लस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ, फिर एक बार माइनस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ। समझा ना, इतना जिंदगी है, इसके लिए भी तुम लोग इतना टेंशन लेते हो। चलो अब तुम मुझे बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़े नंबर के पास माइनस होगा तो माइनस ही आता है कभी भी। अब मान लो -5 -4 है तो -5 -4 -9 हो जाएगा, लेकिन -9 है ना, तो -9 तो हमेशा माइनस ही होता है। चलो आगे देखते हैं, मान लो माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस प्लस हमारा मेन वैल्यू होगी। तो यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से, ये हमारी क्या होगी बच्चों, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम समेशन ऑफ एरर। समझा इस बच्चे को, इस चीज को ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा एरर ये होगा, मतलब सीखने ये मिला हमको कि जब कभी भी कोई भी दो क्वांटिटी ऐड होती है तो जो उसका एरर होता है वो भी ऐड होता है। ये हमें यहां से सीखने मिला। इसके सामने वाले प्लस को नहीं भी दिखाओगे तो भी चलता है, इसके सामने वाले प्लस माइनस को नहीं भी दिखाओगे तो भी चलता है, ठीक है। इसलिए यहां पे ऐसा केसेस लिखा है। अब इससे हमें यही ना मिलेगा, इतनी सारी वैल्यूज हमको मिलती हैं, बट सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो सबसे मैक्सिमम एरर हमेशा ऐड होगा। देखो ना कहीं माइनस है क्या, नहीं, सबसे ज्यादा ऐड होगा। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भी वैल्यू को अगर तुम एडिशन करते हो, जैसे कि लेंथ प्लस ब्रेथ, कोई भी फॉर्मूला दुनिया में सॉल्व करो, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या कैलकुलेट रहे हैं, समझ में आ रहा है, कंक्लूजन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, हम ये फाइंड करने निकले हैं कि दुनिया में चाहे एडिशन हो फॉर्मूले में, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो, तो उसका एरर कितना होगा, एरर ऐड होगा, माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा। तो कभी भी अगर हमारी वैल्यू ऐड होती है तो उनका एरर भी ऐड होता है, ध्यान रखना। चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस के लिए। चलो ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ओह क्या कर दिया मैंने, ओके चलो यहां देखो। सो नाउ सेकंड केस, ये हमारा पहला केस था, अब दूसरा केस, सेकंड केस, डिफरेंस इन क्वांटिटीज। अगर मान लो हमारी क्वांटिटीज में डिफरेंस आ गया, जैसे कि z इज इक्वल टू a माइनस बी। यार मैं हमेशा हैंड राइटिंग मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा, a माइनस बी। चलो यहां देखो, अभी तो हमें पता है कि देखो इसका एरर, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मैं इतना नहीं लूंगा, यहाँ पे इतना सारा मैं नहीं लिखने वाला हूँ, प्लीज ना यार, ये तुम लिख लोगे ना यार कि जेड का ला ला ला, इसका एरर ला 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 ला, फिर ला 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 ला। चलो ठीक है, डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो जेड का मतलब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए का मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एक्चुअल वैल्यू है ये सब, डायरेक्टली लिख रहा हूँ।
बी की जगह मैं क्यों लिख रहा हूं, बी को बहुत ए से प्यार हो गया है, ठीक है। यहां देखो तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। चलो अब यहां लिखते हैं, फटाफट आ जाओ। सो हियर डेल्टा जेड के जगह में, फिर से डेल्टा क्यों लिख दिया यार मैं तो प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए के जगह में ए। एक तो ये लाइट चमकती है ना तो मुझे बराबर दिखता नहीं है, तुम लोग को कैमरे में बराबर दिखता है क्योंकि वैसा फिट किया है। अब यहां माइनस है तो ब्रैकेट का काम आएगा, बी के जगह में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ए और बी को एक साथ लिख देते हैं और ये प्लस माइनस डेल्टा ए को अंदर माइनस जाएगा, देखो ये माइनस इसके साथ गया था तो इधर माइनस भी आया, ये माइनस इसके साथ भी जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और नीचे ऐसा आएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। समझा क्या छोरे, 8वीं का मैथ्स है, नहीं आता तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी ले ले और उसको पी लेना, उसमें डूबना मत बेटा, मर जाएगा, मम्मी पापा को बहुत तेरे से फकर है। चलो ये समझा अच्छे से। अब इसके जगह में क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1, यहां से मिला z प्लस माइनस ए माइनस प्लस डेल्टा बी, z प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेडवा कट गई वाह, आगे बढ़ेंगे हम भैया, क्या मिलेगा हमको प्लस माइनस डेल्टा जेड, आगे मिलेगा हमको प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर मिलेगा माइनस प्लस डेल्टा बी। चलो दिस इज द फाइनल आंसर। हमको यहाँ पे मिलेंगे केसेस, केसेस में मिलेगा डेल्टा, ये क्या हो रहा है डेल्टा जेड, डेल्टा जेड में सबसे पहले प्लस के साथ प्लस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस डेल्टा ए प्लस के साथ माइनस तो प्लस माइनस डेल्टा भी आएगा ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो अब प्लस के साथ, देखो एक बार प्लस का माइनस के साथ अब प्लस का प्लस, तो एक बार मिलेगा डेल्टा ए प्लस के साथ अब प्लस तो प्लस डेल्टा बी। अब अगला केस माइनस को पकड़ो, माइनस माइनस के साथ तो ए और ये माइनस डेल्टा बी, फिर एक बार और, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस के साथ डेल्टा ए माइनस के साथ प्लस, देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस प्लस माइनस होता छोटी वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस होता लेकिन माइनस वैल्यू फिर भी आएगी, जैसे कि -5 -4 -9 होता है, माइनस सामने लग गया मतलब छोटी वैल्यू होती है, मतलब नहीं है। इसका देखते हैं, प्लस माइनस माइनस मतलब छोटी वैल्यू आएगी, प्लस 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 मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो दिस इज द मैक्सिमम एरर। हेलो बच्चों, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, खिड़कियों के रोज कांच टूट जाते हैं, खेलो बच्चों। डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एरर। तो यहां पे लिख देना मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस ऑफ एनी क्वांटिटीज। समझा, क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज, चलो याद रखो। चलो तो याद रखना बेटा कि अगर मान लो डिफरेंस भी आता है, देखो हमारा एडिशन आया था तभी भी मैक्सिमम डिफरेंस एडिशन ही हो रहा था, ऐड ही होता है। और अगर मान लो डिफरेंस भी किसी फॉर्मूले का करोगे तो भी हमारा यहां पे क्या होगा, हमारा जो मेन समेशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा वो हमारा एडिशन ही होगा। तो चाहे तुम किसी भी फॉर्मूले को जोड़ो या घटाओ, एरर का तो टोटल एरर तो प्लस ही करना पड़ता है हमेशा, समझा। अब देखो इसमें कोई एरर आएगी तो एरर को माइनस थोड़ी करोगे, एरर कितनी आई टोटल उसके लिए एरर को तो प्लस करोगे ना। एरर की बात कर रहे हैं हम, वैल्यू की बात नहीं कर रहे। वैल्यू तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस होगा, लेकिन जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके एरर की अगर हम बात करें तो एरर तो हमेशा ऐड ही होता है ना। तो ये बात ध्यान देना, एरर टोटल एरर पूछ रहे हो तो टोटल एरर तो चाहे फॉर्मूला माइनस हो चाहे प्लस हो वो जुड़ने ही वाला है। इवन डिवीजन होगा तो भी जुड़ेगा और कॉम्बिनेशन होगा तो भी जुड़ेगा। चलो तो ये हमारी दो चीजें फाइन, ये तुम्हारा टॉपिक 1 खत्म हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। अब चलो देखेंगे हम लोग अपना अगला टॉपिक जो कि है डिफरेंस डिवीजन एंड प्रोडक्ट।
पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, तुम्हारे उसी पेज नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थर्ड हमारा केस, मैं अपने हिसाब से केसेस बना रहा हूं, ठीक है। थर्ड तो एरर इन प्रोडक्ट, चलो फाइंड करेंगे। अब मान लो किसी फॉर्मूले का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या करोगे? तो तुमको पता है कि अपना वही यार वही करना है ना यार, क्यों नहीं समझते हो तुम लोग कि इसकी वैल्यू तो उतनी ही आने वाली है ना यार, ऐसे आएगा, इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी ना यार, इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी ना यार, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो यार। चलो वैल्यू पुट करेंगे ना यार, तो हियर ऐसे ही लिख डालो ना यार। तो जेड के जगह में क्या लिखोगे मेरे, ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, तो इनके जगह में क्या लिखोगे यार? इनके जगह में लिखोगे ये वैल्यू ये मैं क्यों लिख दिया यहाँ पे? मैं हमेशा बी को ए को बी लिख देता हूँ, ये गलत चीज है यार, यहाँ बी आएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, समझा? अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? देखो यहाँ पे मान लो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a होगा a के साथ, a होगा b के साथ, फिर से b होगा a के साथ और b होगा b के साथ, तो a होगा b के साथ, तो a b हो गया। दूसरा a होगा डेल्टा b के साथ, तो उसके पहले प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिया। a होगा डेल्टा b के साथ, तो a होगा डेल्टा b के साथ, फिर इसका काम हो गया, दोनों के साथ हो गया। अब हम इसकी बारी, तो प्लस माइनस डेल्टा a, ये होगा b के साथ, तो ये b के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, डेल्टा a भी अच्छा नहीं लगता, पहले b लिख दो, फिर डेल्टा ए लिखो, अच्छा लगता है देखने में। अब इसका वैल्यू इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी हो गया। चलो इक्वेशन नंबर इसको नाम 1 दे दो, इसके जगह में जेड लिख दो, है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो अब हम देखेंगे बहुत डेंजर वैल्यू। ठीक है, इसको हटा देता हूं बेटा, बहुत ही चिंदी चीज कर रहे, तुम्हारे बुक से मत पढ़ना बेटा, नहीं समझेगा। चलो अब इसकी बात करते हैं बेटा कि जिंदगी में एरर आखिर कितना आता है, किसी चीज का डिफरेंस कितने का होता है। अब बात तुमको समझेगा। तो मान लो कि अगर कोई वैल्यू 1 है, किसी के एक्यूरेट वैल्यू, तो अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें कितना मिली वैल्यू? मान लो 0.999 मिली, इतनी हमें वैल्यू मिली हमने जो कैलकुलेट की। तो इसमें एरर कितने का आया? तो एरर कितने का आया? तो 0.00001 इतने का एरर आया। ये हमारा एरर है, और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, और ये एक्यूरेट वैल्यू है जो हमारी आनी चाहिए। ये हमने फाइंड की, असली में इतनी होती है, एरर इतने का आया, तो ये इतने का एरर है। चल बेटा एक बात बता कि मान ले 0.1 है और एक और एरर आया 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई मार दे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.001। चल बोल बेटा, ये बड़ी वैल्यू कि ये बड़ी वैल्यू? ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, समझा? और छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। मतलब कि अब अगर मैंने दो सबसे छोटी वैल्यू को, अगर कभी भी, ये बात याद रख बेटा, मैथमेटिक्स से 7वीं 8वीं में पढ़ते लोग इसको, अगर दो छोटी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें और भी छोटी वैल्यू मिलती है, और जो हमारा एरर होता है वो हमेशा छोटा ही होता है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों हमारे क्या हैं? एरर हैं, और ये दोनों बहुत छोटी वैल्यू देंगे, क्योंकि ऑलरेडी दोनों बहुत, एरर हमेशा बहुत कम होता है, एरर हमेशा बहुत कम आता है, बहुत कम होता है। वही ना, हमारी एक्यूरेट वैल्यू 99.99 होती है परसेंटेज, तो 100% का 0.01% ही तो है ना, तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना, तो एरर हमेशा बहुत कम आता है। और दो छोटे एरर को अगर और मल्टीप्लाई करूंगा तो और छोटी वैल्यू आएगी, तो उसको लिख के ना के बराबर है। तो कभी भी ये वैल्यू की कोई औकात नहीं होती, ये ना के बराबर वैल्यूज होती हैं, तो इन वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जैसा कि एक लड़का मुझे, अब मैं समझाऊंगा कि हम जब पहला सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए थे
हमारी वैल्यू 4.6 इंटू 10⁻⁴ समथिंग कुछ तो आई थी। तो एक लड़का कहता है भैया बुक में आंसर 467 लिखा हुआ है, आपने सिर्फ 6 तक लिखा, या कुछ तो ऐसा मैंने किया था, है ना। हमारी इतनी वैल्यू करेक्ट थी, इसके बाद की करेक्ट नहीं थी। तो बेटा अब से याद रखना, कभी भी स्टार्टिंग के 2 डिजिट करेक्ट है अगर तो सब करेक्ट है, आगे का नहीं भी रहेगा तो भी ध्यान रखना, समझा अच्छे से इस बात। एक बच्चा कहता है भैया आपने 9.467 ऐसा कुछ लिखा है और लाइट ईयर की वैल्यू जो थी यहाँ तक 7 तक गई है, आपने सिर्फ 6 तक लिखा है, तो क्या ही गलत है, चलता है, सिर्फ स्टार्टिंग के पॉइंट के बाद एक डिजिट करेक्ट है, उसके बाद गया भाड़ में, समझा अच्छे से। तो इतना हमेशा याद रखना, कोई रॉन्ग नहीं होता, कोई इतना नहीं, हाँ लेकिन अगर तुम लिखते हो तो वो और ज्यादा एक्यूरेट है। मैं रॉन्ग नहीं हूं, मैं मोस्ट प्रिसाइज आंसर लिख के दे रहा हूं तुमको, 9.4 इज द प्रिसाइज आंसर। और एक्यूरेट लिखना है तो 6 7 8 और आगे बढ़ाते जाओ, मेरा क्या जाता है। अगर ऐसा ही होता तो पाई की वैल्यू जानते हो कितनी आती है, 3.14, अरे यार 1456 1456 1456 ऐसे बढ़ते ही जाती है, तो क्यों सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते हो, आगे भी लिखो। समझा ना। तो वही चीज तो होती है ना यार कि कभी भी पॉइंट के बाद तक लिखोगे चलता है मेरी जान। चलो तो अब तुमको हम पुचुक पुचुक करके निकालेंगे, इसको हम हटाने वाले हैं बच्चा, याद रखना, इसीलिए तो मैंने समझाया है तुमको। इसको भी हटा देता हूँ, खाली पकड़ यहाँ बैठ के भजिया तल रहा है ये भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो z प्लस माइनस ए, क्यों लिख दिया मैंने, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, इसके जगह में 0, या तो इसको लिख के कोई मतलब ही नहीं है, मत लिखो, और यहां लिख दो कि ए डेल्टा डेल्टा ए डेल्टा बी इज नेग्लिजिबल है, ये ना के बराबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो ऐसे, इसको भी छाप दो। बोलता मेरे को दूर छोड़ दिया, फिर से ए क्यों लिखता हूं मैं, ये कट गया, आगे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ देखते हैं अब क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड, ध्यान दो सब बच्चे यहाँ पे, ध्यान दो सब बच्चे यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये मिला। कुछ तो लफड़ा दिख रहा है भैया, ए बी कुछ देखो, क्योंकि अपने को या तो ये भी डेल्टा होना चाहिए या तो ये भी डेल्टा होना चाहिए, दोनों में लफड़ा दिख रहा है, मतलब दोनों डेल्टा डेल्टा आना चाहिए ना, यहां भी डेल्टा होना चाहिए था, यहां तो पहले फिर मैंने कर दिया, ये डेल्टा है यहाँ पे यार, क्या होगा मेरे से कालिया, कैसे करेंगे कालिया, डेल्टा है वो, इसी में बहुत ये यूनिक चीज है ना यार, ये कभी हम नहीं पढ़ते, ये 12वीं में किधर काम नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दो, तो डिवाइड, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं अब हम लोग, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बस इसको एक्सेप्ट कर लेना तुम लोग, डिवाइड बाय जेड, ये वैल्यू से जेड ऑन LHS एंड डिवाइड बाय AB ऑन RHS, क्या मिलेगा, यहां देखो बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी में RHS से, जेड में LHS से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ ये कौन सा कलर ले लिया रे भाई मैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए कट गया, बी कट गया, डेल्टा बी कट गया, तुम्हारा भी कट गया, डेल्टा ए अपॉन ए, ये मिल गया, अच्छी सी वैल्यू मिल गई, ला 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 ला, मिल गया ना। चलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कितना मैथ है, बोरिंग लगता है मैथ सॉल्व करना, समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो यहां पे ये क्या मिल गया हमको, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, आवाज बदल गई हमारी, तो ये हमको क्या मिल गया यहाँ पे बच्चों, क्या मिल गया हमको यहाँ पे, हमें आपको क्या लगता है कि ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को, चलो चलें आओ तुमको दिखाएं पुराने शहर की कहानी,
ये है रिलेटिव एरर, डेल्टा अपॉन ये, यानी मीन वैल्यू नीचे ऊपर डेल्टा, वहां मीन लिख के नहीं दिखाया बार बार, तो वही है। मतलब बेटा जी ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये मीन वैल्यू है, तो अपॉन में लिखते हैं तो ये रिलेटिव एरर कहलाता है। तो इसका मतलब ये होता है, किसी को बताना मत तुम लोग, जब कभी भी एडिशन करते हैं तो हमारा एरर का भी एडिशन होता है मैक्सिमम वैल्यू। जब हम कभी डिफरेंस करते हैं तो हमारा एरर जो आएगा उसका भी हमारा एडिशन होगा मैक्सिमम वैल्यू। जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तब भी हमारा यहाँ पे एडिशन, अभी निकाल के दिखाऊंगा, आएगा। अच्छा पहले कर देता हूँ। लेकिन तभी भी हमारा बस एडिशन ही आएगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि वो रिलेटिव एरर का एडिशन आएगा। वहां पे हमारा नॉर्मल देखो आ गया था, सीधा आ गया था। यहां पे फर्क सिर्फ इतना होगा कि रिलेटिव एरर का एडिशन आएगा। तो समझ में आ रहा, तुम्हारे बुक में भी यही लिखा है लेकिन तुम्हें समझा नहीं होगा, लेकिन मैंने मस्त अच्छे से समझा दिया। चलो अब उसको लिखते हैं। सो हियर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड प्लस माइनस डेल्टा ए, आप ये सब मीन है, यहां भी मीन है, यहां भी मीन है, याद रखियो इतनी बात, वरना फिर लफड़ा हो जाएगा बेटो। डेल्टा भी चलो। सो केसेस क्या बनेंगे, लल्ला लल्ला लोरी। अब प्लस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, फिर माइनस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, लल। अब मेरे से गलतियां बहुत हो गया, मैं एक अभी लिखने वाला हूं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बता। अब मैं बार बार लिखना पड़ेगा क्या यार, मत पकाऊं है यार, ये कितना पकाऊं है यार, ये फिजिक्स वहाँ बहुत है पकाऊं है। ठीक है, यहाँ देखो अच्छे से, तो प्लस डेल्टा ए, माइनस से शुरुआत करेंगे। अब अरे बोले बजरंग बली की जय, अरे बोले बजरंग बली की जय, अरे बोले बजरंग बली की जय। क्या बच गया? अरे ला 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 ला, सबसे बड़ी वैल्यू इधर है। चलो बोल बजरंग, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस वैल्यू आती है तो ये मिनिमम वैल्यू है। माइनस प्लस माइनस होता है तो ये भी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम 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 प्लस माइनस माइनस ही होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। यहाँ पे प्लस 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 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी आर इन प्रोडक्ट, देन combination of error will be in addition, combination नहीं होता है, will be in addition, मतलब कि एडिशन विद रिलेटिव एरर लिख लेना यहाँ पे, विद रिलेटिव एरर में। देखो यहाँ पे, तो चल यहाँ पे देखते हैं बेटा, जब हमारा किसी भी एरर, कोई भी फॉर्मूले का जब हम एडिशन करते हैं तो जो उसका एरर होता है, एरर के मैक्सिमम का एडिशन ही होता है। चलो, जब हम कभी भी माइनस करते हैं तो भी उसके एरर का एडिशन ही होता है, यही बुक में लिखा हुआ है। जब हम कभी भी किसी का प्रोडक्ट निकालते हैं तो भी उसके एरर का एडिशन ही होता है, लेकिन मेरी जान रिलेटिव एरर के साथ एडिशन होता है। समझ में आया क्या? हाँ, नहीं समझा तो भजिया तलो बैठ के। चलो ठीक है, तो समझा अच्छे से, ध्यान रखना, क्लियर? चलो, मजा आएगा नहीं मजा आया पढ़ने में? बोल बजरंग बली की जय इन दी कमेंट बॉक्स। चलो, तो यहां तक समझा। अब निकालेंगे फॉर डिवीजन, तो एरर इन डिवीजन, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा।
यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो जैसे कि a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस फिर से b लिख दिया था मैंने, z की वैल्यू z माइनस डेल्टा z, लिखो इसको, वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, यहाँ भी z से एक बार डिवाइड करना, z और ab से, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, इधर z वाले में z से, इन वाले में ab से, वैसा यहाँ भी कर लेना एक बार, और इस चीज को नेग्लिजिबल करना, ऐसा वैल्यू दिख गया ना डेल्टा डेल्टा में दो चीज, तो उसको नेग्लिजिबल मान लेना, और फिर तुम्हारा सॉल्व होगा, तुमको यहाँ भी क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी तुमको यही मिलेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस डेल्टा a अपॉन a, मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ ये, उसकी वैल्यू भी वही आने वाली है, और डेल्टा b अपॉन b, यही वैल्यू आएगी, रिलेटिव एरर का एडिशन आएगा डिवीजन के लिए भी, ठीक है। ये तुम कैलकुलेट करो आगे, सब वैल्यू पुट करके वही आने वाला है। पैर दर्द करने लग गया यार खड़े खड़े, चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पैर दर्द कर रहा है मेरा, जल्दी बोलो रे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में, नहीं भी समझा रहेगा तो आबर देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, अब नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा टॉपिक मैं ले रहा हूं, वैसे तुम्हारे बुक में तीसरा टॉपिक है, सी है, ए बी सी, अब ए में सम डिफरेंस 2 था, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, तो 1 हो गया, मैं ले रहा हूं, तो एरर इन पावर, पावर बोले तो जैसे कि x इज इक्वल टू a का क्यूब होता है ना ऐसे, या a का स्क्वायर, तो ऐसे भी तो फॉर्मूले होते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा अगर कभी दिख गया कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो इनका एरर कैसे निकालोगे, तो देख बेटा, जैसे कि z इज इक्वल टू a इंटू बी निकाला था, तो इसका रिलेटिव एरर, तो डेल्टा z अपॉन z, इसका एरर कितना आएगा, इसका ऐसे वाले केस में कोई फॉर्मूला, तो इसका एरर कितना आता है, यही आता है ना, a के नीचे a प्लस डेल्टा b के नीचे b, समझा ना, ये सब मीन है, सब मीन वैल्यू होते हैं, ये ध्यान रखना, सब रिलेटिव एरर में मीन वैल्यू है। तो वैसे ही बेटा अगर मान ले z इज इक्वल टू a का क्यूब दे दिया, तो a का क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, a का क्यूब का मतलब a इंटू a, यही होता है ना, यही लिख के भी दिखाना पड़ेगा अभी तुमको, समझा। तो अगर यही होता है तो डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन, देख बुक में देखते रहे, बुक में देख, नहीं देखते तुम लोग, क्या गुंडा बनेगा यार, चलो तो ये याद रखो, यही आएगा ना, तो दिस विल बी योर एरर इन प्रोडक्ट, आ गया कि नहीं आ गया, समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, याद रखो इस चीज को, तो यही चीज आने वाली। तो चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यार, अपन जान है जिंदगी का, अपन जान है जिंदगी का, जहान है जिंदगी का, अरे ऐसा मिटाएंगे, अरे कहाँ गया, ऐसा मिटाएंगे, चल चल चल, हो गया, आ जाओ। तो सपोज साइंस के स्टूडेंट लुक्स पे नहीं बुक्स पे मरते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स लुक्स पे नहीं बुक्स पे मरते हैं, हम तो सिर्फ सपोज करते हैं, प्रपोज नहीं करते हैं। चलो ठीक है, तो z इज इक्वल टू a का क्यूब, ध्यान देना, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, a इंटू a z, सो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कितना होगा, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कितना होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस, हमेशा कॉम्बिनेशन में एरर हमेशा प्लस में आ जाता है, याद रखना, एरर का हमेशा टोटल एडिशन ही होता है, इसका एरर, फिर इसका एरर कितना होगा, इसका एरर अपॉन ये, तो टोटल एरर आ गया, दिस इज द टोटल एरर। तो सपोज बेटा जी, यहां ध्यान देना अच्छे से थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सबर करके बात किया करो यार, ऐसे करते हो तो फिर टेंशन में आ जाता है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ऐसी बात करता हूं कि मान लो z इज इक्वल टू a रेज टू n है, अभी 3 है, कल को 100 आ जाएगा, तो क्या 100 बार ऐसा प्लस करेगा क्या तुम, नहीं, यहां ध्यान दो क्या आएगा, तो हियर जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा, जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा तुमको, तो जनरल फॉर्मूला मिलेगा, फिर ये z लिखना है, मैं ये a क्यों लिख रहा हूं हमेशा, तो ये z आएगा इक्वल टू, ये n नंबर यहां पे और डेल्टा a अपॉन, ये डेल्टा है, नहीं ये डेल्टा है, नहीं तुम बताओ ये डेल्टा है, क्या दिमाग यार, क्या तुम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहे हो आज, स्पाइनल कॉर्ड सुधर जा यार, क्या यार तुम सेरेब्रम, क्या यार तुम लोग मेरा दिमाग खराब करके रख दिए हो। तो यहाँ पे फिर से मैंने जेड लिख दिया यार चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, चलो क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना।
तो डेल्टा जेड, अब देखो n क्यों लिखा, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार सबको ऐड ही करना है, तो जितने सारे होंगे उतने इंटू n। अब 1 2 3 है तो एक ही बार करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब एक ही होता है ना मेरी जान, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर मान लो कोई ऐसे और जनरल फॉर्मूला और आ गया, सपोज दैट साइंस के लड़के लुक्स पे नहीं मरते, बुक्स पे मरते हैं, हम तो सिर्फ सपोज करते हैं, प्रपोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सपोज यहां पे जरा ध्यान देना, मान लो z इज इक्वल टू a रेस टू p, q रेस टू r और c रेस टू i ले लो। तुम्हारी बुक में क्या दिया है वो ले लेते हैं, p q, अरे भाई यहां तो ABCD दिया है। ये दिया हुआ है तो क्या करोगे, तो चाहे डिवीजन रहे चाहे मल्टीप्लिकेशन रहे, होने तो वाला एरर ऐड ही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या आएगा, अरे बोल बजरंग बली की जय। चल देंगे यहां पे, तो डेल्टा जेड अपॉन कितना चिंदी हो गया ना टॉपिक, एक क्या है पावर में p, डेल्टा a अपॉन a लिख दो। ठीक है, चल फिर से प्लस करने का, Q डेल्टा B अपॉन B, फिर से प्लस कर नीचे में। अरे बेटा तेरे को क्या बोला था मैं कि अगर अपॉन में भी आएगा तो भी प्लस में ही एरर आता है, डिवीजन कर चाहे एडिशन कर चाहे सब्सट्रैक्शन कर, एरर हमेशा प्लस होता है। समझा, समझ में आया क्या, समझ में आएगा। इधर भी C के साथ क्या होगा, तो R डेल्टा C। बस याद रखना, इतना याद रखो बेटा कि कभी भी सम और ऐड करोगे तो डायरेक्टली ऐड होता है, और अगर मान लो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रिलेटिव एरर के साथ इसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ऐसा दिया रहेगा तो ये निकालेगा, फिर फॉर्मूला ये निकलेगा। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो खत्म कर दिया हमने पूरे एस्टिमेशन ऑफ एरर को। कल करेंगे आगे के क्वेश्चन, पेज नंबर 12 में सिग्निफिकेंट फिगर को शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। तो चल बोल बेटा कितने लोग को समझ में आया, मजा आया कि नहीं मजा आया। सो मजा नहीं आया तो भजिया खाओ। सो थैंक यू क्या यार बच्चों, तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, तुम लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हो, ना इंसाफी करते हो तुम मेरे साथ, चीटिंग करते हो, सच में तुम लोग चीटिंग करते हो। ठीक है, तो जाओ फटाफट, ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे फॉलो करो। आज के बहुत से वीडियोस में से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मजाक, जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट, उनको कट करो और एडिट करो, रील बनाओ, बढ़िया डालो थोड़ा सा, ठीक है। मुझे भी टैग करो तो मैं भी तुम्हें देखूंगा मस्त अच्छे से। कट करने का पार्ट, तुम पूरा वीडियो देखते ही हो ना, जब देखते हो तो कहीं कहीं कॉमेडी आती है तो उसको रिकॉर्ड किया करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आवाज़ के साथ, और फिर उसको एडिट करके मस्त गाना में लगा के और इंस्टा पे डाला करो। तो टैग करो मुझे भी इस आईडी को, तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा, तो मैं तुम्हें टैग करूंगा, सबको दिखेगा, वाह अच्छा लगता है। ठीक है, समझा अच्छे से। तो चलो यार फाइनली मजा आया ना। सब बच्चों ने नोट्स बनाया था कि नहीं बनाया था, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आज का लेक्चर कैसा लगा, तभी जाना, वरना पाप लगेगा नहीं कमेंट में लिख के जाओगे तो। कमेंट में लिखने से कुछ होता नहीं है, बस पता चलता है कि मेरा लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, तो याद रखना ये टॉपिक बहुत हार्ड टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा हार्ड, टीचर को भी नहीं आता तुम्हारे कॉलेज के। तुम्हारे देखो मैं ही कितना कंफ्यूज हो रहा था बार बार, क्यों, क्योंकि ये पहली बार हम पढ़ते हैं ना 10, ये अब 12वीं में कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ 10th के बाद या तो जेई नीट और एमएसटी सीटी में आता है, इसलिए मैंने उसी लेवल का पढ़ा के दिया है कि, और इतने बार मैंने पढ़ाने से ज्यादा बार तो रिवाइज कराया है, और तुम्हें बोरिंग ना हो तो मैंने कॉमेडी भी की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कभी भी टीचर ऐसा हो जो बच्चों के साथ घुल मिल जाए, टीचर वो नहीं होता जो कड़क होके और बस खड़ा रहे आए और बोर्ड में रोबोट के जैसा पढ़ा के जाए, वो टीचर नहीं होता। टीचर वही जो बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाए, अपने हिसाब से नहीं। अब जैसा तुमको समझ में आता है वैसा ना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आजकल की दुनिया बदल चुकी है, अब वो 1980 का जमाना गया, 2022 में जिंदगी जी रहे हो तो उस हिसाब से जिंदा रहो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वरना और एक और पाप लगेगा, और शेयर नहीं करोगे तो महापाप लगेगा। ठीक है, तो इसलिए शेयर भी करो, लाइक भी करो और कमेंट जरूर करना। 5 मिनट भी तुम्हारा इसमें नहीं जाएगा, 2 मिनट भी नहीं जाएगा, फटाफट कर दो। ठीक है, चलो और मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। आई थिंक लेक्चर नंबर 7 हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर या बायोलॉजी, जो भी तुम बोलोगे। ठीक है, सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।